हेलो स्टूडेंट्स, 13 सितंबर 2020 आज फाइनली नीट का एग्जाम कंप्लीट हुआ। आई होप आपका सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। आज हम डिस्कस करते हैं इसके पेपर सॉल्यूशन फिजिक्स नीट 2020। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस कोड का, इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज when tension in B is slightly decreased, so B की tension slightly decrease करेंगे, the beat frequency increases to 7. so initially beat frequency 6 है और finally beat frequency 7 हो गई after increasing tension. so if the frequency of A is 530, the original frequency of B will be, so आप देखो बच्चों, A की frequency given है 5, A की frequency given है 530, so NA given है 530 हर्ट्ज, एन की फ्रीक्वेंसी गिवन है 530 हर्ट्ज और बी की आपको फाइंड करनी है, बी की फ्रीक्वेंसी अननोन है। इनिशियली डेल्टा एन, इन दोनों के साथ इनिशियली आप देखो डेल्टा एन की वैल्यू है 6। सो इफ डेल्टा एन इक्वल्स टू 6, तो एन बी की वैल्यू क्या हो सकती है? एन बी की वैल्यू होती है 530 प्लस माइनस 6। तो एन बी की दो वैल्यूज पॉसिबल है, पहली वैल्यू है 524 हर्ट्ज और सेकंड वैल्यू है 536 हर्ट्ज। सो आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से आपके पास एनबी निकालने के अब दो ऑप्शन बचते हैं। इन दोनों में से करेक्ट आपको ढूंढना है, करेक्ट आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसमें आगे क्या गिवन है, तो बी के दो ऑप्शन हो गए, 537 रॉन्ग है, 523 रॉन्ग है। इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है। सो आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ बी गिवन है। नाउ बी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 1/2L √T/m, फ्रीक्वेंसी टेंशन के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। सो टेंशन, यहां पर आप देखो टेंशन इज बी स्लाइटली डिक्रीज्ड, सो टेंशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं। सो टेंशन को डिक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो टेंशन डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और टेंशन स्लाइटली डिक्रीज किया मींस आप टेंशन स्लाइटली डिक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिक्रीज होगी। सो आप देखो बी के दो ऑप्शन है आपके पास, बी के ए का तो करेक्ट, ए का तो एक एग्जैक्ट ऑप्शन है 530, बी के दो ऑप्शन है 524 एंड 536, बी के दो ऑप्शन है और ए आपका 530 फिक्स है। सो इनिशियली आप देखो 6 बीट्स का है इनिशियली, टेंशन स्लाइटली डिक्रीज करें, तो अगर टेंशन स्लाइटली डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो स्लाइटली डिक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं, हो गया 523। तो आप देखो अगर टेंशन डिक्रीज करेंगे 523 और 530 के साथ कितने बीट्स दे रहा है? 7, तो ये करेक्ट हुआ। 536 रॉन्ग क्यों हुआ? देखो अगर आप टेंशन स्लाइटली डिक्रीज करोगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी होगी 535। सो 530 के साथ 535 कितने बीट्स देगा बच्चों? 5, जबकि यहां पर इस न्यूमेरिकल में गिवन है बीट्स फाइनली कितने होने चाहिए? फाइनली बीट्स होने चाहिए 7 आफ्टर डिक्रीजिंग टेंशन। सो बीट फ्रीक्वेंसी फाइनली इंक्रीज हो गई, वो हो गई 7, पहले थी 6 बाद में हो गई 7, टेंशन को डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, तो 523 530 के साथ 7 बीट्स देगा, तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है यहां पर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 524, करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 137, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैरेड। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इसमें आपसे पूछा है। सो परमिटिविटी के लिए है और हिंदी में पेपर था उसमें यहाँ पे परावैद्युतांक लिखा है, मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में परावैद्युतांक लिखकर पूछा है। सो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि परमिटिविटी निकालनी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। सो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी विच इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरेड।
सो आपने कोई और मीडियम इंसर्ट कर दिया, मीडियम इंसर्ट करती कैपेसिटी हो जाती है K इंटू सी। सो कैपेसिटेंस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हम निकाल सकते हैं, K इक्वल टू होगा C डैश अपॉन C। सो C डैश गिवन है, बाद में जो कैपेसिटी हो जाती है वो है 30 माइक्रोफैरेड। सो 30 माइक्रोफैरेड अपॉन 6 माइक्रोफैरेड। सो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, भी इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आ गया 5, बट यहां पर पूछा है परमिटिविटी। सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालना है। सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन आर गिवन है 5, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो मिलेगी आपको वो मिल जाएगी 0.44 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देखो इक्वेशन लिखूं मैं आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इन एसएचएम। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन की। आपको इन दोनों में फेज डिफरेंस निकालना है, डेल्टा 5 पूछा है फेज डिफरेंस। सो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब माइनस साइन ओमेगा टी था, माइनस साइन ओमेगा टी की जगह आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सो ये हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी। सो माइनस साइन ओमेगा टी की जगह लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई। डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन ओमेगा टी, एक्सेलरेशन के लिए आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई। डिस्प्लेसमेंट का फेज है ओमेगा टी, एक्सेलरेशन का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई। सो फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई। सो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड। अब आप ध्यान से देखना, इसमें लाइट फ्रीक्वेंसी कितनी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है लाइट की 1.5 टाइम्स। सो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है बच्चों इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वहां पर फिनोमेना देखना है तो। सो ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है और इंटेंसिटी है। नाउ व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट आएगा इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। सो फ्रीक्वेंसी इज हाफ, सो फ्रीक्वेंसी, सो न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज हाफ न्यू बाय 2 and what is the value of initial frequency, that is 1.5 nu naught by 2, so it will be 3 by 4 nu naught. So now incident frequency is 3/4 of nu naught. 3/4 of nu naught means 75% या 0.75 of nu naught, and nu naught is threshold frequency. For photoelectric effect incident frequency should be greater than threshold frequency, but इस केस में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो यहां पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सो करंट क्या होगा, 0। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा फर्स्ट। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point of 15 cm from the center of sphere? So इसमें बच्चों आपको गिवन है स्फेयर, स्फेयर गिवन है, स्फेयर का रेडियस गिवन है r which is equals to 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट पॉइंट P which is equals to 15 centimeter away from center. So P point हुआ E outside, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपने पढ़ा है KQ अपॉन R स्क्वायर।
सो K की वैल्यू कांस्टेंट है 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज गिवन है 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर, सो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 इंटू सेंटीमीटर है तो यहां पर हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होता है -2, स्क्वायर करेंगे यहां पे आएगा -4. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P whose distance is 15 सेंटीमीटर, सो 9 इंटू 3.2 अपॉन 225 इंटू, अब यहां पर आप देखो 10 टू पावर -4 से 7 कैंसिल होगा, -3 इंटू 10 टू पावर 6 आएगा. सो 9 इंटू 3.2 अपॉन 225 सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.128 इंटू 10 टू पावर 6. सो ये ऑप्शन है, बट ऑप्शन में आप देखो 1.28 गिवन है, सो लिखेंगे 1.28 इंटू 10 टू पावर 5. सो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Next question, question number 141. Which of the following graph represent the variation of resistivity with temperature? So यहाँ पर resistivity versus temperature आपसे ग्राफ पूछा है. So resistivity का रिलेशन आपने पढ़ा है, resistivity equals to rho naught 1 plus alpha delta t plus beta delta t square, ये रिलेशन होता है. सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ. इस तरह का ग्राफ आता है, एनसीईआरटी में बुक में गिवन भी है ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आप देखो ट्रांजिस्टर एक्शन मींस ट्रांजिस्टर एक्ट कर रहा है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड. ये आपने पढ़ा है, सबसे ज्यादा डॉप होता है एमिटर रीजन और बेस रीजन सबसे कम डॉप्ड होता है, लाइटली डॉप्ड होता है. और रीजन मस्ट बी वेरी थिन, तो बेस आपको पता है, बेस पार्ट जो होता है, बेस ट्रांजिस्टर का पार्ट जो बेस बनता है इसका, ट्रांजिस्टर इस तरह से बनता है, ये ट्रांजिस्टर है, एमीटर, देन आता है बेस, देन कलेक्टर. सो थिन पार्ट होता है बेस और लाइटली डॉप्ड होता है. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. बाकी ऑप्शन देखो आप, बेस एमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डॉपिंग, तो सेम डॉपिंग रॉन्ग हुआ. बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, तो साइज भी सेम नहीं हुआ. बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस. तो जंक्शन को आपको पता है, एमीटर जब ट्रांजिस्टर जब एक्ट होता है, सो ट्रांजिस्टर जब एक्ट करता है तब फर्स्ट जंक्शन जो होता है वो होता है फॉरवर्ड बायस और जो सेकंड जंक्शन होता है ये होता है रिवर्स बायस. कलेक्टर को आप ऐड करेंगे तो आप देखो इसमें ये रिवर्स बायस होता है, मींस अगर ये प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, तो ये रिवर्स बायस होता है. फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस और सेकंड जंक्शन रिवर्स बायस. इसमें लिखा है दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में नहीं है. तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा, उसके लिए एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तो ये भी रॉन्ग हुआ. सो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट है. नेक्स्ट, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज. सो एनर्जी के लिए आपने रिलेशन पढ़ा है, एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस की एनर्जी का फॉर्मूला है K/2. एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है. एनर्जी का रिलेशन होता है 3/2 kT मोनोएटॉमिक गैस के लिए. एनर्जी का मोनोएटॉमिक गैस के लिए रिलेशन ये, बट एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 kT. सो F/2 kT. सो एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज, सो F/2 kT. मोनोएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू क्या रखेंगे, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होगी, सो 3/2 kT. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड, 3/2 kT. Now next, question number 144. In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electrical potential is found to be 5 volt throughout.
सो इन द सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, आप देखो रीजन गिवन है, इस रीजन कोई स्पेस में एक पर्टिकुलर रीजन हो गया, इस रीजन की जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, थ्रू आउट 5 वोल्ट है. सो थ्रू आउट 5 वोल्ट मीन्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको पता है, इक्वल्स टू होता है माइनस dV अपॉन dr. सो थ्रू आउट 5 वोल्ट है मीन्स dV क्या होगा, जीरो. चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises into a height h. The mass of water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water will rise in this tube is. So जो न्यू ट्यूब है उसका रेडियस डबल है, रेडियस उसका 2r है. सो 2r रेडियस के लिए मास कितना होगा, अगर पहले r रेडियस के लिए मास 5 ग्राम था तो 2r रेडियस के लिए कितना मास होगा, तो ये कैलकुलेट करना है आपको. सो इसके लिए सबसे पहले आप देखो, दो कैपिलरी ट्यूब्स हैं, एक की रेडियस है r और हाइट होगा इसमें h हाइट तक लिक्विड हो गया. दूसरी ट्यूब की रेडियस है 2r, रेडियस हो गया 2r. सो आपको पता है h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है. सो रेडियस अगर डबल होगी तो इसमें हाइट, लिक्विड की जो हाइट होगी, इसमें अगर लिक्विड h हाइट तक है तो इसमें लिक्विड h/2 हाइट तक रहेगा. सो इसमें हाइट होगी लिक्विड की h/2, राइट. सो आपसे पूछा है इनिशियली इसमें जो मास है वो 5 ग्राम है, तो इसमें कितना मास होगा. सो मास की बात करें तो मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम जो आएगा यहाँ पर लिक्विड का, वॉल्यूम इन द पाइप, वॉल्यूम होगा पाई रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट. सो मास जो होगा m, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर एंड हाइट. सो दो ट्यूब्स है, कंपैरिजन ले, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर h1 अपॉन h2. m1 आपको गिवन है 5 ग्राम, m2 फाइंड करना है. रेडियस r1 गिवन है r स्क्वायर, बट रेडियस नेक्स्ट डबल है, सो 4r स्क्वायर. हाइट गिवन है h और नेक्स्ट हाइट जो होगी, बिकॉज रेडियस डबल हो गया तो हाइट क्या हो जाएगी, हाफ, तो h/2. सो यहां से आप देखेंगे तो रिलेशन आएगा 1/2. सो 5 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1/2. m2 को उधर ले जाएं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सो m2 की वैल्यू आएगी 5 इंटू 2, 10 ग्राम. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 10 ग्राम. इनिशियली 5 ग्राम था, अब 10 ग्राम होगा. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका अंदर फोर्थ ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of. So center of mass निकालना है, कहां से निकालना है center of mass? 5 kg से. So center of mass 5 kg से निकालना है, तो आप देखो इसके लिए 5 kg के लिए center of mass निकालते हैं. तो center of mass निकालने के लिए आपको रिलेशन पता है. सपोज देयर आर टू मासेस, फर्स्ट है 5 और सेकंड है 10. सो 5 और 10 के बीच में गिवन है डिस्टेंस 1 मीटर. सो डिस्टेंस आपको कहां से निकालनी है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस 5 से. सो आप सपोज कर लें 5 kg इज प्लेस्ड एट ओरिजिन पॉइंट. सो 5 kg के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 और 10 kg के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10, 0, राइट. सो अगर इनको एक्स एक्सिस में मानते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स पर होगा. तो एक्सीएम का जो फॉर्मूला है वो है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. ये रिलेशन यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला है. सो m1 कितना है 5 kg, बट x1 क्या है 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0, 0 है. m2 कितना है 10 kg और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 0. सॉरी 10, 0, 1, 0. 10 नहीं है यहाँ पर, ये 1, 0 है, बिकॉज ये कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे है ना, तो ये आएगा 1, 0. सो 10 इंटू 1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, 5 प्लस 10, टोटल मास हो गया 15. सो ये तो 0 हो गया, 10/15 मीन्स 2/3 मीटर.
सो 2/3 मीटर आंसर है, कहां से? 5 kg से। सो 2/3 मीटर सेंटीमीटर में आंसर गिवन है, सो सेंटीमीटर में आंसर निकाल सकते हैं। 2 मीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर बाय 3, सो इट इज इक्वल्स टू 67 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फोर्थ, 67 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is, अगर जैसे स्टॉपकॉक को ओपन करते हैं तो उसके बाद प्रोसेस कौन सा होगा? आइसोबैरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है या फिर आइसोकोरिक है? तो प्रोसेस के लिए आपसे इसमें पूछा है, तो प्रोसेस क्या होगा? आप देखो, 2 सिलेंडर्स ए एंड बी, इक्वल कैपेसिटी के 2 सिलेंडर्स गिवन है। इक्वल कैपेसिटी के सिलेंडर्स गिवन है ए एंड बी, बी इवैक्यूएटेड है और यहां पर एक स्टॉप वाल्व अप्लाई है यहां पर। अब सडनली स्टॉप वाल्व को ओपन करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? सो ए में गैस फिल्ड है और बी इवैक्यूएटेड है, तो ए की गैस बी में ट्रांसफर होगी। ये हमने पढ़ा है, इसको कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन होगा गैस का, बट ये पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, कंप्लीटली जो सिस्टम है थर्मली इंसुलेटेड है, तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट, in the 148 the energy required to break one bond in DNA is 10 to power minus 20 joule. The value in electron volt is nearly, so यहां पर केवल वैल्यू पूछी है, एनर्जी की वैल्यू गिवन है 10 to power minus 20 जूल, बट इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10 to power minus 20 डिवाइड बाय 1.6 जो E की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, डिवाइड करते यहां पे आ जाएगा, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो -19 से -20 कैंसिल करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10 to power -1। सो E की वैल्यू आएगी यहां पर 1/1.6 की वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 10 to power -1। सो यहां पर ये आंसर होगा 0.06। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। Next question. A ball is thrown vertically downwards with a velocity of 20 meter per second from the top of tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. The height of the tower is. अब बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया है, बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया 20 से और ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है बॉल 80 की स्पीड से। सो हाइट ऑफ द टावर पूछा है आपसे, हाइट ऑफ द टावर। सो बॉल देखो, आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, इसकी स्पीड थी 20 और ये ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेगी बॉल, जब ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करती है इसकी स्पीड हो जाती है 80, 20 मीटर पर सेकेंड एंड 80 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड u हो गया 20 और 80 मीटर पर सेकेंड इज फाइनल वेलोसिटी। हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा है। सो मोशन अंडर ग्रेविटी है, a की वैल्यू यूज करेंगे g इज एक्सेलरेशन इन दिस केस। सो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी या बॉल पूछा है आपसे, मींस हाइट ऑफ द टावर पूछा है। सो आप थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन की v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। सो फाइनल स्पीड इज 80 इनिशियल स्पीड इज 20 स्क्वायर मींस 400 प्लस 2 g10, g गिवन है 10, क्वेश्चन में गिवन है g10, अदरवाइज आपको पता है g की वैल्यू 9.8 लेते हैं। सो हाइट की वैल्यू h यहां से निकालनी है। 8 का स्क्वायर 6400 माइनस 400 इक्वल्स टू 20h। सो 6400 माइनस 400 इज 6000 डिवाइड बाय 20, तो आप यहां से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 600/2, हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट ए।
So next question number 150, the energy equivalent of 0.5 ग्राम of a substance is. So यहाँ पर 0.5 ग्राम मास गिवन है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है. So मास एनर्जी रिलेशन आपने पढ़ा है mc स्क्वायर. So मास गिवन है यहाँ पे 0.5 ग्राम. 0.5 ग्राम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 to power -3 और c द स्पीड ऑफ लाइट c स्क्वायर गिवन है. सो 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 16. सो 9 इंटू 0.5 ये हो गया 4.5 इंटू 16 माइनस 3 ये होता है 10 टू पावर 13. सो एनर्जी जूल में आ गई अपने पास 4.5 इंटू 10 टू पावर 13. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड. करेक्ट ऑप्शन है इसका थर्ड. सो नेक्स्ट question number 141, the solids which have the negative temperature coefficient of resistance R. So temperature coefficient के लिए रिलेशन आपने पढ़ा है R equals to R naught 1 plus alpha delta T. So temperature coefficient alpha है. So alpha अगर नेगेटिव होगा नेगेटिव so resistance equals to हो जाएगा I R equals to R naught 1 minus alpha delta T. मीन्स जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में इनवर्स का रिलेशन बनेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है. तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेमीकंडक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to power -2 nanometer, the potential difference is. So lambda of electron, इसके लिए आपने रिलेशन पढ़ा है lambda of electron 12.27 अपॉन अंडर रूट V. जिस पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ है तो यहाँ से lambda निकालते हैं आता है एंगस्ट्रॉम में. बट यहाँ पर lambda गिवन है 1.227 into 10 to power -2 nanometer means 10 to power -9. So it is equals to 12.27 angstrom means 10 to power -10 upon under root V. So value of under root V is 12.27 into 10 to power -10 upon 1.227 into 10 to power -11. -9 -2 -11. सो यहाँ से अंडर रूट वी कैलकुलेट करेंगे. सो -10 -11 कैंसिल होगा तो यहाँ पे -1 होगा. -1 यहाँ पर होगा, ऊपर ले जाएं अपन मल्टीप्लाई करें. सो 12.27 अपॉन, इसको भी आप 12.27 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 10 और यहाँ पर 10. सो 10 टू पावर -10 सो ये कैंसिल होगा. सो 10 इंटू 10 तो ये जाएगा 100. यहाँ पे 1.227 को हमने लिख दिया 12.27. सो 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड भी किया. सो डिवाइड वाला 10 यहाँ लिया है तो ये 100 हो गया. सो रूट वी की वैल्यू है 100. सो रूट वी की वैल्यू 100 है, दैट मीन्स वी की वैल्यू होगी 100 का स्क्वायर. सो 100 का स्क्वायर मीन्स हो गया 10 टू पावर 4 वोल्ट. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट, 10 टू पावर 4 वोल्ट. Next, question number 153. A long solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of solenoid. So solenoid का ये formula based easy numerical है. D magnetic field due to solenoid आपने पढ़ा है mu naught Ni at the axis of solenoid. So mu naught Ni where N is number of turns per unit length. So जिसकी वैल्यू होती है टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ इनटू आई. म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है आपको 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स टोटल है 100 और लेंथ जो है गिवन है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर मीन्स हाफ मीटर, 1/2 मीटर. हाफ मीटर 50 सेंटीमीटर होता है. करंट गिवन है 2.5 एम्पियर. सो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 2.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 5 इंटू 4 हो गया 20 पाई इंटू 10 टू पावर -7. 2 जीरो कैंसिल करें तो होगा 10 टू पावर -5. सो एक जीरो यहाँ पे भी है 20. सो इसको लिखेंगे 2 पाई इंटू 10 टू पावर
4. सो 2 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आंसर है. पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो हम 2.2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. सो 2 इंटू 3.14 ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकेंड, 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 154. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic wave is. So इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स का रेशियो पूछा है टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है. सो इनकी इंटेंसिटी भी इक्वल आएगी. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा E और B, इनका रेशियो होगा 1:1, बिकॉज इनकी इंटेंसिटी सेम है, एनर्जी डेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो इनके कंपोनेंट्स का रेशियो 1:1 होगा. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 3, थर्ड. नेक्स्ट 155. A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to power minus 9. The electric potential due to the dipole at a point at distance of 0.6 meter from the center of dipole situated on line making angle 60 degree. So electric potential के लिए आपने रिलेशन पढ़ा है V equals to 2 kp cos theta upon r square. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक्सियल पॉइंट पे थीटा 0 होगा तो 2 kp अपॉन r स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल 0 होता है. बट ये तो थीटा 60 डिग्री वाली लाइन पर है, सो V हम निकाल सकते हैं 2. K की वैल्यू गिवन है 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 9. डायपोल मोमेंट गिवन था P की वैल्यू पहले पुट किया, K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू पावर 9. कॉस थीटा गिवन है 60 डिग्री, सो 60 डिग्री मीन्स कॉस थीटा 1/2 अपॉन r स्क्वायर. r गिवन है 0.6 मीटर, सो इट विल बी 0.36 मीटर स्क्वायर, r स्क्वायर है. सो यहां से सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल करें, और यहां पर 9 से 9 कैंसिल हो गया. सो पोटेंशियल इक्वल्स टू 16 इंटू 9 अपॉन 0.36. सो 16 इंटू 9 अपॉन 0.36. सो 16 इंटू 9 इंटू 100, पॉइंट हटा दें, 100 आ गया अपॉन 36. सो 9 4 टाइम्स कैंसिल करें, 16/4 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर होगा 400 वोल्ट. सो करेक्ट ऑप्शन है इसका फोर्थ 400 वोल्ट.